गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आपका चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एक्सक्यूजेज। आप इसको चैप्टर के बजाय एक पोएम भी कह सकते हो, जिसमें कि एक बच्चा स्कूल ना जाने के लिए, स्कूल में एब्सेंट होने के लिए या लेट होने के लिए जो एक्सक्यूजेज, जैसे कि आम तौर पे आपने भी कभी बनाए होंगे अपने स्कूल लाइफ में, तो ये एक्सक्यूजेज जो वो बच्चा बनाता है अपने स्कूल में, उसके बारे में एक छोटी सी कहानी है। आप एक पोएम के रूप में भी कह सकते हो इसको। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। एक्सक्यूजेज। तो ये आपकी चैप्टर का नाम है। तो देखिए, इसमें एक वर्ड आएगा बार बार, ब्लिंकिंग शॉप। ब्लिंकिंग शॉप एक छोटे लड़के का नाम है, बॉय का नाम है, जिसके रिगार्डिंग ये स्टोरी चल रही है। इसका नाम बार बार आएगा। तो ब्लिंकिंग शॉप लड़के का नाम है। तो लेट अगेन ब्लिंकिंग शॉप। अब टीचर ब्लिंकिंग शॉप को कहता है कि तुम दोबारा लेट हो गए आज, किस लिए? व्हाट्स द एक्सक्यूज दिस टाइम? इस टाइम तुम्हारा क्या एक्सक्यूज है, क्या बहाना है? एक्सक्यूज का मतलब बहाना। अब तुम क्या बहाना बनाओगे? नॉट माई फॉल्ट सर। अब जो ब्लिंकिंग शॉप है वो बोलते हैं भी ये मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। हुज फॉल्ट इज दिस देन? तो सर पूछते हैं भी तुमसे, या सर जो टीचर हैं जो भी है वो पूछते हैं भी किसका फॉल्ट है ये? तो इस बात पे ब्लिंकिंग शॉप कहता है ग्रैंड माँ सर, ये ग्रैंड माँ का एक्सक्यूज है, फॉल्ट है। तो सर दोबारा पूछते हैं उनसे, ग्रैंड माँ व्हाट डिड शी डू? ग्रैंड माँ अब उन्होंने क्या किया? तो इस पर ब्लिंकिंग शॉप कहता है शी डाइड सर, डाइड, वो मर गई हैं। तो टीचर काफ़ी हैरानी से कहते हैं कि क्या मर गई हैं? शी इज़ सीरियसली डेड, ऑल राइट सर। तो इस पर वो ब्लिंकिंग शॉप कहता है सी सीरियसली, अब वो सही में मर गई हैं सर। तो उस बात पे जो उनके टीचर हैं, जो सर है उनके, वो बोलते हैं दैट मेक्स 4 ग्रैंड मदर्स दिस टर्म ब्लिंकिंग शॉप। कहता है कि तुमने इस टर्म, दिस टर्म यानी कि इस बार तुमने ये 4th टाइम एक्सक्यूज बनाया, यानी तुमने अपने ग्रैंड मदर को 4 बार मार दिया है। तो तुम्हारी ऐसे कितनी ग्रैंड मदर है? एंड ऑल ऑन पी डे। पी का मतलब होता है फिजिकल एजुकेशन डे। फिजिकल एजुकेशन, या ये बोल सकते हैं जो पीटी का जो डे होता है, यानी कि जिस टाइम पे गेम्स के ट्रायल लिए जाते हैं या उनसे कोई फिजिकल एक्टिविटी करवाई जाती है, तो वो कहते हैं भी एंड ऑल ऑन पीच डे, कि क्या सभी जो फिजिकल एजुकेशन का दिन होता है उसी दिन मरती हैं या बीमार होती हैं? आई नो इट्स वेरी अपसेटिंग सर। तो इस बात पे वो ब्लिंकिंग शॉप बोलते हैं भी हाँ मुझे पता है ये काफ़ी अपसेटिंग है, काफ़ी ये बुरा है और काफ़ी सैड है। हाउ मैनी, तो इस पर सर पूछते हैं हाउ मैनी ग्रैंड मदर्स हैव यू गॉट ब्लिंकिंग शॉप, कि ब्लिंकिंग शॉप तुम्हारी ऐसे कितनी ग्रैंड मदर है? तो बॉय बोलता है इस बात पे ग्रैंड मदर सर, नन सर। तो वो बोलते हैं क्या ग्रैंड मदर नहीं, एक भी नहीं है? तो काफ़ी टीचर हैरान होते हैं भी इसने 4 बार अपने ग्रैंड मदर के मरने का एक्सक्यूज बनाया, लेकिन अब तो कहते हैं है ही नहीं। तो इस बात पे सर बोलते हैं यू सैड यू हैड 4, अभी तो तुमने कहा है कि तुम्हारी 4 ग्रैंड मदर हैं। तो इस बात पे बॉय बोलता है भी ऑल डेड सर, कि सारी की सारी मर चुकी हैं, अब मरने के बाद उसके पास एक भी नहीं है ना, तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं ऑल डेड सर, कि सभी की सभी मर तो चुकी हैं, अब कहाँ है? अब है ही नहीं कोई ग्रैंड मदर मेरी। एंड व्हाट अबाउट यस्टरडेज ब्लिंकिंग शॉप? तो उनसे टीचर पूछते हैं, सर पूछते हैं कि कल के लिए क्या एक्सक्यूज है तुम्हारा ब्लिंकिंग शॉप? व्हाट अबाउट, तो ब्लिंकिंग शॉप कहता है इस पर व्हाट अबाउट यस्टरडे सर, कल क्या हुआ था? तो सर बोलते हैं कि यू वर एब्सेंट यस्टरडे, कल तुम एब्सेंट थे। तो ब्लिंकिंग शॉप कहता है दैट वाज द डेंटिस्ट सर, कि वो डेंटिस्ट की गलती थी। तो टीचर हैरान होते हैं कि क्या डेंटिस्ट मर गया, डेंटिस्ट डाइड? तो ब्लिंकिंग शॉप कहता है नो सर, अरे नहीं सर, माय टीथ सर, कि ये तो मेरा दांत था सर। तो ब्लिंकिंग शॉप फिर टीचर उनसे दोबारा पूछते हैं यू मिस द मैथ टेस्ट ब्लिंकिंग शॉप, कि तुमने कल मैथ का टेस्ट मिस कर दिया ब्लिंकिंग शॉप। आई वुड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट सर, कि अब इस पे ब्लिंकिंग शॉप बोलता है कि आई वुड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट सर, कि मैं भी सोच रहा था कि मैं ये टेस्ट कल देना चाहता हूँ। राइट लाइन अप फॉर पी। तो इस बात पे सर बोलते हैं ठीक है, लाइन बना लो पी के लिए, फिजिकल एजुकेशन टेस्ट के लिए। तो इस बात पे ब्लिंकिंग शॉप बोलता है कांट सर, मैं नहीं कर सकता। तो नो सच वर्ड एज कांट ब्लिंकिंग शॉप। तो इस बात पे उनके
जो सर हैं वो बोलते हैं नो सच वर्ड, कि ऐसे एक्सक्यूजेस आप और नहीं बनाओगे कांट ब्लिंकिंग शो की, अब तुम बार बार एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते। तो इस बात पे ब्लिंकिंग शो बोलता है नो किट सर, मेरे पास किट ही नहीं है। जो फिजिकल एजुकेशन का टेस्ट होता है, जैसे आपके स्कूल में स्पोर्ट्स या फिर जो गेम्स की प्रिपरेशन होती है, तो आपको पता होगा उसके लिए एक प्रॉपर ड्रेस होती है, तो उसके लिए ब्लिंकिंग शो बोलता है कि नो किट सर, मेरे पास किट ही नहीं है। तो सर पूछते हैं वेयर इट इज़, वो कहाँ गई? तो ब्लिंकिंग शो बोलते हैं होम सर, कि वो तो घर पे रह गई। तो फिर उस बात पे सर पूछते हैं दोबारा व्हाट्स इट डूइंग एट होम, कि वो घर पे क्या कर रही है? तो ब्लिंकिंग शो बोलता है कि नोट आयरन सर, कि वो आयरन का मतलब है प्रेस, वो प्रेस ही नहीं हुई थी। हम सुबह ड्रेस को जो प्रेस करते हैं, वैसी जो किट की है वो ड्रेस है, वो प्रेस नहीं थी। तो इस बात पे सर पूछते दोबारा से कुडंट यू आयरन इट, क्या तुम उसे खुद प्रेस नहीं कर सकते? तो ब्लिंकिंग शॉप कहता है कांट सर, मैं नहीं कर सकता। तो सर पूछते हैं क्यों नहीं, वाई नॉट? तो ब्लिंकिंग शॉप कहता है कि बैड हैंड सर, कि मेरे हाथ इतने बुरे हैं कि मैं उनको अच्छे से प्रेस नहीं कर सकता। तो सर दोबारा पूछते हैं हु यूजुअली डज इट, तो आमतौर पे वो प्रेस कौन करता है? आज तुम विदाउट ड्रेस के आए हो, उसको प्रेस नहीं थी, तो वैसे डेली कौन प्रेस करता है? तो ब्लिंकिंग शॉप दोबारा बोलता है ग्रैंड माँ सर, ग्रैंड माँ क्या करती थी? तो सर फिर दोबारा पूछते हैं वाई कुड नॉट शी डू इट, तो उन्होंने आज क्यों नहीं की, उसको प्रेस क्यों नहीं की? तो दोबारा ब्लिंकिंग शॉप कहता है अरे डैड सर, वो मर चुकी हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग में था मतलब कि वो मर चुकी है, तो अब वो है ही नहीं, तो ना ही उसकी ड्रेस प्रेस हुई है और ना ही वो लेके आया। तो ये कुछ स्टोरी थी एज ए पोएम के रूप में, यानी कि घूम फिर के बाद अपने एक्सक्यूजेस पे आ गया। जो ग्रैंड मदर है उनकी वजह से ड्रेस नहीं पहन गया, उनकी वजह से लेट हो गया, यानी कि बार बार हर बात पे एक्सक्यूज़ बनाते जा रहा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है आज के लिए। जितने भी वर्ड मीनिंग है चैप्टर के अंदर, लास्ट पेज के और इस पेज पे जितने भी वर्ड मीनिंग प्रेजेंट है, बुक है आपके पास तो आप कीजिए, राइट एंड लर्न। और उसके अलावा आपके बुक की जो एक्सरसाइज है वर्ड पावर, बुक नहीं है तो देखिए नेक्स्ट पेज भी आपकी वर्ड पावर एक्सरसाइज है। बुक है तो वेल एंड गुड, आप कीजिए। अगर नहीं है तो ये वर्ड पावर इनके दोनों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड खुद करना है, तो फिल कीजिए। एंड देन जब मैं आपको होमवर्क सेंड करूँगा तो आप उसे मैच कीजिए, और आपने खुद करनी है, याद रहे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।